नमस्कार मित्रों, हैप्पी दिवाली। मित्रों, पिछले भाग 131 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 183 पर चर्चा किया था, विच वाज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। संस्वीकृति और कथनों का जो अभिलिखित करने का तौर तरीका है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 132 में लेकर आए हैं। बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है 184, which says us about medical examination of victim of rape। बलात्कार पीड़िता जो है उनके चिकित्सीय जांच, चिकित्सीय परीक्षण कराने के संदर्भ में यह सेक्शन बताता है। मित्रों, इससे पहले कि इस सेक्शन की गहराई में जाए, दो शब्द का स्पष्टीकरण यह सेक्शन करता है, उसका उल्लेख पहले करना आवश्यक है। वो दो शब्द है परीक्षा और दूसरा है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी। मित्रों, इन दोनों शब्द के बारे में हम लोगों ने पिछला सेक्शन 51 बीएनएसएस 2023 में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उसका उल्लेख एक बार कर लें। सर्वप्रथम, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसे कहते हैं? सेक्शन 51 बीएनएसएस 2023 के अनुसार वो बताता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखने वाला अगर राष्ट्रीय अथवा राजकीय चिकित्सा रजिस्टर में नाम दर्ज है उसका, तो वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहे जाते हैं। दूसरा शब्द मित्रों, परीक्षा। परीक्षा के बारे में भी सेक्शन 51 बीएनएसएस 2023 ही बताया कि ब्लड स्टेन, स्वाब, थूक, पसीना, बाल का नमूना, नाखून का कतरन, डीएनए प्रोफाइल कराने के लिए जो डॉक्टर लेते हैं अथवा आवश्यक जो भी परीक्षण के लिए जो संग्रह करते हैं, वो सब परीक्षा के तहत आता है। मित्रों, ये सेक्शन बताता है कि इस तरह के जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुए वो तो हैं, बट ऐसे बलात्कार पीड़िता का जो शरीर का परीक्षण किया जाएगा, चिकित्सीय परीक्षण, वो इस तरह की लेडीज डॉक्टर जो होंगे वो करेंगे। मित्रों, जब बलात्कार अथवा बलात्कार के प्रयास से संबंधित घटना घटता है और ये प्रस्थापित है कि वहाँ उसका चिकित्सीय परीक्षण, शारीरिक चिकित्सीय परीक्षण कराना है, तो इत्तला दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर अविलंब उस महिला को सरकारी अस्पताल में अथवा किसी लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा संचालित किया जा रहा, अगर उस तरह का अस्पताल है, तो वहां जहां की इस तरह की रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लेडी डॉक्टर नियोजित हैं, उनके समक्ष लाया जाता है। अगर नहीं है तो अगर उसका कराया जाएगा शारीरिक परीक्षण, तो ऐसे ही लेडी डॉक्टर से जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उन्हीं से कराया जाएगा। जब उनके समक्ष लाया जाता है तो लेडी डॉक्टर अविलंब वैसी पीड़िता का सहमति लेते हैं, अथवा उसके साथ कोई सक्षम व्यक्ति आए हैं तो उसके बदले में उसका सहमति लेती हैं और अविलंब उसका परीक्षण करती हैं। परीक्षण करने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करती हैं, जिस रिपोर्ट में उल्लिखित करती हैं उस महिला का नाम पता और जिसके साथ वह लाई गई है उसका नाम पता, उस महिला का उम्र, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी उस वक्त, मानसिक दशा जब लाई गई थी, उसका उल्लेख करते हैं। उसके शरीर पर कोई इंजुरी अगर पाया गया है, प्राइवेट पार्ट पर या पूरे शरीर पर, तो उसका उल्लेख करते हैं। वो उल्लेख करते हैं वो जो परीक्षा के लिए हम लोगों ने डीएनए प्रोफाइल के लिए जो कलेक्ट करने की बात अभी ऊपर चर्चा किया था, वो स्वाब है,
वो ब्लड है, ब्लड स्टेंस है, पसीना है, थूक है, बाल है के नमूने हैं, नाखून है, नाखून की कतरन है, या जो कुछ भी आवश्यक है और उन्होंने कलेक्ट किया है परीक्षण करने के लिए, जो भी मटेरियल पार्टिकुलर्स को, उस सब का उसमें वो रिपोर्ट में वर्णन करते हैं। साथ में वो वर्णन करते हैं कि कितने बजे उन्होंने परीक्षण आरंभ किया और कितने बजे समापन किया, इसका भी वो वर्णन करती हैं। और ये सब करने के बाद मित्रों, वो विदिन 7 days, और वो एक और बात का वर्णन करती हैं कि ये सब करने से जो निष्कर्ष पर वो पहुंचती हैं, उस निष्कर्ष पर पहुंचने का क्या कारण है, उस कारण को भी संक्षेप में उस रिपोर्ट में दर्ज करती हैं। अब मित्रों, इनका रिपोर्ट जब तैयार हो जाता है तो रिपोर्ट तैयार करने के विदिन 7 days ऑफ एग्जामिनेशन वो इसे इन्वेस्टिगेटर महोदय को भेज देती हैं। और इन्वेस्टिगेटर महोदय क्या करते हैं आइयो, वो आगामी एक सेक्शन है, सेक्शन 193 BNSS 2023, उस पर चर्चा हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। उसमें होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन समाप्त होता है तो आईओ जो उनके जो अपने रिपोर्ट हैं, उस सारे रिपोर्ट को सक्षम मजिस्ट्रेट के पास न्यायालय में समर्पित करते हैं। तो उस सेक्शन 193 का क्लॉज 6A के अधीन जो वो डॉक्यूमेंट्स सब आईओ महोदय वहाँ समर्पित करते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स का एक भाग मानते हुए इस रिपोर्ट को भी उसमें संलग्न करते हुए वहाँ भेजा जाता है। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि इस सेक्शन की कोई भी बात जो है उसको ये नहीं समझना है, उसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि बगैर उस पीड़िता के सहमति के अथवा उसके बदले में जो सक्षम व्यक्ति हैं, बगैर उनके सहमति के कोई भी परीक्षण जो है उसे विधि मान्य बनाता है, ऐसा अर्थ इसका नहीं लगाना है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।